ब्रह्मचर्य नाश करने से और वीर्य नाश करने से एक बहुत ही बड़ा नुकसान होता है, वो होता है डिप्रेशन। जी हाँ, सही सुना। शास्त्र के अनुसार और वो भी आयुर्वेद की दृष्टि के अनुसार वीर्य नाश करने से इंसान के दिमाग के अंदर जो तुम्हारा ब्रेन होता है उसके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल्स तुम्हारे खून के अंदर मिल जाते हैं जो तुमको डिप्रेस करते हैं। तुम नहीं भी चाहोगे डिप्रेस होना, फिर भी तुमको मजबूरन डिप्रेस करेंगे ही करेंगे, तुमको नीचे दबाएंगे। भले ही तुम सोने के महल में बैठे हो, तुम्हें सब कुछ सुख मिल रहा हो, मगर तुम्हारी दृष्टि ऐसे कर देंगे वो केमिकल, वो डिप्रेशन वाले केमिकल तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा एटीट्यूड ऐसे कर देंगे, तुम्हारी सोच विचार ऐसे पकड़ लेंगे, तुमको लगेगा दुख ही दुख है मेरे लाइफ में। मगर ऐसा असलियत में होता नहीं। इसी का नाम है डिप्रेशन। और इसका एक कारण, बहुत ही बड़ा कारण है वीर्य नाश करना। जितना तुम वीर्य बहाओगे उतने तुम डिप्रेशन के चंगुल में फंसते रहोगे। जितना तुम वीर्य नाश करोगे उतने नीचे गिरते जाओगे, उतनी बीमारियां तुम्हारे ऊपर आती रहेंगी, उतने तुम मानसिक तरह से परेशान होते रहोगे। छोटी से छोटी चीज तुमको परेशान करेगी। तुम्हारे पन में जो जुझारूपन होता है लड़ाई करने का, युद्ध करने का, हार नहीं मानने का, वो कम होता रहेगा। तुम खुद में नोटिस करो, और जो वीर्य नाश लोग करते हैं उनको नोटिस करो। ये गुण सब में मिलेंगे, ऐसे बेकार गुण सब में मिलेंगे जो वीर्य नाश करते हैं। क्या युद्ध नहीं कर पाते, वो लाइफ में जूझ नहीं पाते, जुझारूपन उनका गायब हो जाता है। वो सोचते हैं बस एक बार हमको चीज़ मिल जाए, बस ख्याल ही पकाओ ज़्यादा पकाते हैं। वो अपने मन में ज़्यादा रहते हैं, एक फैंटेसी वर्ल्ड, एक दूसरी दुनिया में जीते हैं अपने मन के अंदर। उनको लगता है ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बस ऐसा होने वाला है, बस वैसा होने वाला है। बड़े बड़े सपने सोचते हैं बस, मगर काम नहीं करते कुछ, कर्म नहीं करते कुछ। ऐसा क्यों? क्योंकि वीर्य नाश इतना कर चुके हैं, वो इतना कर चुके हैं कि वो ऐसी आदत बन गई है उनकी, ऐसे वो केमिकल्स उनके दिन रात निकलते रहते हैं शरीर के अंदर, खून के अंदर मिलते रहते हैं, और उनको लगता है कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस मेरी हॉबी है। अरे भाई, हॉबी नहीं है वो तुम्हारा नाश कर रही है। वो ऐसा शत्रु है जो ऊपर से बड़ा अच्छा दिख रहा है मगर अंदर बहुत ही भयंकर, बहुत ही कुरूप है। ये मायावी शत्रु है जो तुम लगता है, जो विचार तुम्हारे मन में आते हैं कि ये तो मैं कुछ भी नहीं, ये तो नेचुरल चीज़ है, ऐसे ऐसे विचार लोगों के मन में आते हैं। ऐसा लोग सोचते हैं। तो वीर्य नाश ये तो नेचुरल है, ये तो एज में होता ही है। ऐसा नहीं होता, ये बहुत ही भयंकर चीज़ है, महाविनाश है ये। जैसे किसी देश के ऊपर न्यूक्लियर बम फाड़ते हो, वैसे तुम्हारे शरीर के अंदर न्यूक्लियर बम फटता है जब तुम वीर्य नाश करते हो। वीर्य नाश मत करो। अपने मन को जिस प्रकार वो रुकता है रोको, और रोकने से भी अच्छा धीरे 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 उस इच्छा, जो वीर्य नाश की इच्छा पैदा होती है, उसकी जड़ें खोदो, उसको जड़ से उखाड़ो। क्योंकि मूल शत्रु तुम्हारा वही तो है कि कभी भी तुमको धप्पा कर देती है, तुमको ऐसे कर देती है कि नहीं जी अब वीर्य नाश कर दो, मेरा मन कर रहा है। कभी नोटिस करो, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो ध्यान रखते हैं अपने मन का, उनको पता चलता है देख अब मेरे मन में ऐसी इच्छा पैदा हो रही है। ऐसी ऐसी सिचुएशंस में ऐसा जब होता है तो मेरे मन में ऐसी ऐसी इच्छा पैदा हो जाती है, उसका ध्यान रखो। इसलिए मैं कहता हूँ मनन किया करो। जो मैं बोलता हूँ, जो सुनते हो तुम, उस पर मनन भी करना होता है। सिर्फ सुनने से काम नहीं बनेगा, तुमको मनन भी करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। नहीं तो ये आदत तुमको ले डूबेगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। भले ही तुम कुछ भी हो, कुछ भी क्यों ना हो, कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि वीर्य ही नहीं, जो तुम्हारी बिल्डिंग की नींव है, उस नींव की भी नींव होती है वीर्य। तुम्हारे पास वो ही नहीं तो कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है, और कभी भी तुम गिर जाते हो, कभी भी डिप्रेशन में चले जाते हो, कभी नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हो। एक प्रॉब्लम आती है तो बैठ जाते हो, भाग जाते हो, क्विट कर देते हो। ऐसा क्यों भाई? इतने कमज़ोर कब से हो गए? अभी तुम जवान हो, जवानी में इतनी कमज़ोरी, तो बुढ़ापे तब तो पहुँच नहीं पाओगे। अपने मन में धीरे धीरे रोज काढ़ो, और अगर तुम मनन नहीं कर सकते तो मेरी वीडियो सुना करो, आंखें बंद करके, कोशिश करके, ध्यान से, पूरा ध्यान यहीं पर लगा के सुना करो, देखा करो क्या मैं कह रहा हूँ। क्योंकि मैं शास्त्र की बात कह रहा हूँ, जो शास्त्र में लिखा है, जो ऋषि मुनि कहते हैं, जो बड़े बड़े भगवान कहते हैं, जो बड़े बड़े देवता और देवी कहती हैं, उनको बहुत ही सरल भाषा में समझा रहा हूँ। उनकी क्या शास्त्र में जो टीचिंग्स हैं, क्या उपाय लिखे हैं ब्रह्मचर्य के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।